हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बी हाइव से चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। इफ़ आई वर यू। जेरार्ड सेज यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। जेरार्ड कहता है ऐसा लगता है, तुम्हें लगता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। तो तुम्हें देख के लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही परेशानी मोल ले ली है, तुमने बहुत ज़्यादा ही परेशानी ले ली है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, और जैसा कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वांट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, और तुम काफ़ी मॉडेस्ट हो, जेंटल हो। तो मॉडेस्ट मीन्स यहाँ पे जेंटल। इंट्रूडर सेज आई कुड टेल यू प्लेंटी। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता था, मैं तुम्हें पर्याप्त रूप से बता सकता था। यू थिंक, और तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। यानी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा टॉप क्लास, फर्स्ट रैंक बोल सकते हैं आप। यानी मैं बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है। एंड आई यूज़ देम, और मैं उनका उपयोग करता हूँ। और ये वही तरीका है कि मैं अपने दिमाग का उपयोग करके, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए, जहाँ पर मैं आज हूँ। अपने दिमाग की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। देन जेरार्ड सेज एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट। तो अपने दिमाग का उपयोग करके तुम यकीनन, डेफिनेटली, तुम आज कहाँ पर हो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा। तो कह रहा है कि अच्छा यकीनन आज तुम कहाँ पर आ गए हो, तुमने कौन सी उपलब्धि, कौन सा अचीवमेंट तुमने पा लिया है। तो कह रहा है इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। मेरे इस छोटे से मकान में घुसने के लिए, ब्रेक इनटू मीन्स होता है एंटर करना, एंटर विदाउट परमिशन। तो बिना अनुमति के घुसने के लिए, मेरे इस शेदमारी करने के लिए मेरे इस छोटे से मकान में, उसके लिए ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या यूँ कह सकते हैं किसी के भी घर में घुसने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं है। देन इंट्रूडर सेज व्हेन यू नो आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज। तो जब तुम जान ही गए हो कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी। दैट इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा, और ये सुखद हैरानी नहीं होगी, दुखद होगी। देन जेरार्ड सेज विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट। तो जैसा कि तुम इसे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर रहे हो, फिगरिंग कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये मतलब समझने योग्य है। बाय द वे, खैर कोई बात नहीं। व्हाट पार्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस। तो जेरार्ड पूछता है कि आप कौन सी अपराध की जो ब्रांच है, लाइन है, मतलब आपका मतलब एक जो पार्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम है, आप कौन सा क्राइम करते हैं। डू यू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स इन्वॉल्व, यानी आप कौन सा अपराध का काम करते हैं, मतलब कौन सा अपराध करते हैं, या आप कौन सा जॉब करते हैं, विशेष सेवा। और आरंट यू आर स्पेशलिस्ट, या आप कोई विशेषज्ञ हैं, आप कोई विशेषज्ञ तो नहीं है। इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी। तो बता रहा है कि इसका जो लाइन ऑफ क्राइम है, जो जॉब है, वो क्या कह रहा है, रॉबरी है, ज्वेल रॉबरी, यानी गहने चुराना। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, और तुम्हारी जो कार है मेरे लिए एक दावत के तरह रहेगी, मेरे लिए बेहतर होगी। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, और ये एक शानदार बस है। डैंडी मीन्स शानदार। Then Gerard says, I am afraid jewels are few and for between the wilds of
इसेक्स। तो जहाँ पे वो रहता है वो जगह का नाम बेटा है वाइल्ड ऑफ इसेक्स। जहाँ पे उसने कॉटेज बनाया हुआ है वो स्थान है द वाइल्ड ऑफ इसेक्स। तो वो जेरार्ड कह रहा है कि मुझे भय है कि यहाँ पे जो ज्वेलरी है, क्योंकि जंगल में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे ज्वेलरी बहुत कम मात्रा में है, बहुत दूर दूर है, इक्का दुक्का चूँकि घर हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे आभूषण उषण नहीं मिलेगा, गहना नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इंट्रूडर कह रहा है सो आर द कॉप्स। तो जब कह रहा है गहने नहीं यहाँ पे हैं किसी के पास, इसका मतलब यहाँ पे पुलिस भी नहीं होगी। सो आर द कॉप्स, तो यहाँ पे पुलिस भी नहीं होगी। भाई पुलिस वहाँ रहती है जहाँ पे लोगों की आबादी होती है, लोग जहाँ पे रहते हैं। तो कह रहा है कि आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। कह रहा है मैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ। रिटायर मीन्स यहाँ पे टेक रेस्ट। रिटायर मीन्स टेक रेस्ट। जेरार्ड, डू यू मीन टू लिव विद मी? वो कह रहा है मतलब तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ रहोगे? और ट्रिफल सेड इजंट इट, मतलब क्या ये औचक, मतलब तुम्हें मुझे एक अकस्मात परेशानी दे रहे हो। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, और तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आके रहो। देन इंट्रूडर सेज यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग। कह रहा तुम यहाँ पे नहीं रहोगे ज़्यादा लंबे समय तक। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा, मैंने पूछने की परेशानी या जहमत नहीं उठाई मैंने। जेरार्ड कहता है तुम्हारा क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन? देन इंट्रूडर सेज दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अचरज की, हैरानी भरा मतलब एक विषय है, सूचना है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो जेरार्ड अ लिटिल हार्श इजंट इट, मतलब थोड़ा सा कह रहा है कि ये मतलब अच्छी बात नहीं है, तुम मुझे मारोगे, मैंने तुम्हें अपने घर में मतलब शरण दिया हुआ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंट्रूडर विद हैवी सार्काज्म। सार्काज्म मीन्स थोड़ा सा एक व्यंग्यात्मक तरीके से कह सकते हैं आप। आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ, मुझे बहुत खेद है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मुझे तुमसे बहुत आकर्षण हो गया है। फैंसी मीन्स कल्पना, आकर्षण यहाँ पे। बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा। देन जेरार्ड सेज व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो कह रहा है तुम अपने क्राइम्स में मर्डर को क्यों जोड़ते हो, मतलब क्राइम करो लेकिन मर्डर मत करो। इट इज़ अ ग्रेव स्टेप दैट यू आर टेकिंग, मतलब एक बहुत गंभीर कदम है जिसे तुम उठाने जा रहे हो। देन इंट्रूडर सेज आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, और लंबे समय से मेरी जो तलाश है वो जारी है। कौन तलाश कर रहा होगा, जाहिर सी बात है पुलिस कर रही होगी। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और पहले से ही मेरी तलाश है एक हत्या के मामले में। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे दो बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकते हैं, ये दो बार नहीं पकड़ सकते हैं। तो एक बार मैं भाग ही रहा हूँ, एक किसी को मार करके तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा मैं। देन जेरार्ड सेज यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूस ट्रबल, सो टू स्पीक, तुम एक अकृतज्ञ कह सकते हैं, एहसान फरामोशी काम कर रहे हो। क्या कहा जाए, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, और तुमने ये भी स्वीकार कर लिया है तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट व्हाट यू वांट टू गेन, लेकिन तुम क्या लेना चाहते हो, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। आई हैव फॉरगॉटन टू गेन, सॉरी आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे लेने की, गेन मीन्स प्राप्त करना, अचीव, गेट, गेन मीन्स गेट। तो मुझे लेने की आज़ादी है। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, कह रहा है मैं एक मतलब भागा हुआ आदमी हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, और विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में, यानी तुम्हारे रूप में, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं किसी भी जगह पे जाने के लिए आज़ाद हूँ।
एंड डू नथिंग, तो कैसे कह रहा है, यानी मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। तो कह रहा है कि मैं अच्छी तरह से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और बिना तैयारी किए हुए, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, यानी बिना कुछ किए हुए मैं आराम से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। एट द साइट ऑफ ए कॉप, मतलब पुलिस के सामने, यानी मुझे पुलिस पहचान नहीं पाएगी। जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलेन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो उसको समझा रहा है, इंट्रूडर को कह रहा है कि जितने भी अधिकतर मेलोड्रामाज होते हैं, नाटकीय एकांकियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, उसमें अगर जो विलन होता है, अगर वो किसी को मारने में देरी करता है तो उसको बाद में फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, मार नहीं पाता है। इसलिए बेहतर होगा जल्दी से मार दो। यू आर मच लकियर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, और मुझे हर चीज़ का कारण मिल गया है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड सी। तो कह रहा है मैं अब विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने जा रहा हूँ, मतलब उसी का एक छद्म वेश, डिस्गाइज्ड फॉर्म जो होता है, उसी को लेने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो, और मुझे ये भी पता चला है, दैट ही टॉक्स लाइक, कि तुम्हारी तरह बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे ये भी पता है, दैट पॉस स्टफ कम्स इजी। तो कह रहा है जो पॉस स्टफ होता है, पॉस मतलब आलिशान चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से आती हैं। दिस इज़ मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, मतलब अपने आप को एक तरह से नकल करता है उसी के अंदाज में, जेरार्ड के अंदाज में, जो इंट्रूडर है उसी की तरह नकल करता है उसी के सामने, कि दिस इज़ मिस्टर वीसी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग। पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग, फ़ोन करने की नकल करता है। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, मतलब एक सभ्य आवाज़ में वो एक इमिटेशन करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और ये सब कुछ नहीं है। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है। गेट अप अ मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, अच्छा वो उससे कहता है कि खड़े हो जाओ। जेरार्ड खड़ा होता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब थोड़ा मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, कह रहा है तुम विशेष रूप से बहुत सजावटी नहीं हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो। तो इंट्रूडर कहता है नो, नहीं, वेल दैट गोज फॉर यू टू, मतलब तुम्हारी जैसा दिख रहा हूँ मैं। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मुझे केवल चश्मे पहनना है। एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो कह रहा है मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे बिल्कुल लगूंगा और तुम्हें बच के निकल सकूंगा, यहाँ से भाग सकूंगा। जेरार्ड कहता है, जेरार्ड सेज व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़े का क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो ये तुम्हें गिरा देंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने एक लंबा सा कपड़ा पहना हुआ था घुटनों से नीचे तक, जैसा कि चैप्टर के शुरू में ही है। इंट्रूडर सेज दैट्स, कह रहा है दैट ऑल विल बी ऑल राइट, दैट विल बी ऑल राइट, मतलब सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। योर्स विल फिट मी फाइन, और तुम्हारे जो कपड़े हैं मुझे अच्छी तरह से आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। देन जेरार्ड सेज दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये पूरी तरह से क्या है? इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरह से अत्यधिक इंटरेस्टिंग बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट्स ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम मेरी एक बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने क्या बोला था? यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस, तुम भाग्यशाली हो अपेक्षाकृत किसके? जो अधिकांश मेलोड्रामेटिक विलेंस होते हैं उनकी अपेक्षा तुम ज़्यादा भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता के प्रति श्रद्धांजलि नहीं है, ट्रिब्यूट नहीं है। यू विल नॉट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और तुम बिना मुझे किसी कारण के नहीं मार पाओगे, बिना किसी एक स्पष्ट कारण के तुम मुझे नहीं मार सकते। इंट्रूडर सेज सो दैट इज़ व्हाट यू थिंक, अच्छा तो तुम क्या सोचते हो? जेरार्ड कहता है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे।
एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। और ईश्वर का धन्यवाद तुमने मुझे अभी तक नहीं मारा। इंटरव्यूअर कहता है कम ऑन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक, सावधान रहो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इस कन्वर्सेशन से मुझे परेशानी हो रही है। जेरार्ड सेज योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जेरार्ड मतलब प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा विचार ये है कि तुम पुलिस से बचकर भाग जाओगे मेरी हत्या करके, और मेरी जो पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, उसको ले लोगे। तो वो कहता है, इंट्रूडर कहता है एस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये आइडिया जो है पसंद है वो। देन जेरार्ड सेज बट यू आर श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुम निश्चिंत हो, ये जो तुमने वेशभूषा बनाया हुआ है क्या तुम्हारी ये मदद करने जा रही है, करेगी। इंट्रूडर सेज नाउ लिसन हियर, अब सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने इसके लिए पूरा प्लानिंग की है, पूरा योजना बनाई हुई है मैंने। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं शहर में एक नौकरी करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, और परिस्थितियाँ थोड़ा सा परिस्थितियाँ थोड़ा सा प्रतिकूल हो गई, स्थिति थोड़ा सा उल्टा हो गई। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से, उस दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया है केवल छुपने के अलावा। डॉज मीन्स होता है escape, escape from someone, किसी से बचकर भागना। तो चूंकि उसने पुलिस वाले को मार दिया था, इसलिए वो इधर उधर चोरी पूर्वक, मतलब चोरी से रह रहा था, इधर उधर भाग रहा था। देन जेरार्ड सेज एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, तो अच्छा यही बात है कि तुम बचते बचते, भागते भागते यहाँ पर चले आए हो। देन इंट्रूडर सेज इट ब्रॉट मी टू आइलेसबरी, तो कह रहा है मैं भागते भागते आइलेसबरी चला आया, और ये वो स्थान है। आई सा यू इन द कार, मैं तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू, और दो अन्य लोगों ने भी तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। आई लिसन, मैंने उनकी बातों को सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर, और उनकी बातचीत करने से ऐसा लगा कि तुम थोड़ा सा अजीब किस्म के हो। क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज। तो उनकी बातचीत करने के अंदाज से ऐसा लगा कि तुम थोड़ा सा अजीबो गरीब किस्म को हो, थोड़ा अजीबो गरीब इंसान हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, थोड़ा सा रहस्यमयी व्यक्ति, एक प्रकार का रहस्यमयी व्यक्ति। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो कह रहा है एक ऐसा रहस्य जिसे आई प्रपोज, मैं प्रस्तावित करता हूँ, टू एक्सप्लेन, बताने की। डिसरिगार्डिंग हिम, मतलब उसकी तरफ ध्यान न देते हुए। यू फोन योर ऑर्डर्स, इंट्रूडर कहता है तुम अपने ऑर्डर्स के लिए फ़ोन करते हो, कभी कभार यू गो अवे सडनली, और तुम अचानक चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और ठीक उसी समय वापस चले आते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स, और ठीक ये वही चीज़ें हैं, बातें हैं जिसे मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सुनकर। वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक्स, यानी जब मैं तुम्हारे बारे में सुना तो वो मेरा सबसे सौभाग्यशाली दिन था, समय था, ब्रेक्स था, घटना थी, जब मैं तुम्हारे बारे में उन लोगों से सुना। देन जेरार्ड सेज अपैरेंटली यू हैवेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। तो कह रहा है अपैरेंटली मीन्स होता है क्लियरली, अपैरेंटली मीन्स क्लियरली। तो निश्चित रूप से तुमने ये पूछने की बुद्धिमत्ता नहीं है। यू हैवेंट द इंटेलिजेंस, तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अक्ल नहीं है टू आस्क, पूछने की कि मैंने क्यों, व्हाई आई एम इन्वेस्टेड,
इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, मैं इस रहस्यमयी लबादे में रहस्यमयी कपड़े को मैंने क्यों पहना हुआ है, तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से तुम्हारे अंदर ये पूछने की बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मैंने ये कपड़ा क्यों पहना हुआ है। तो ठीक है बेटा, आगे आपको पढ़ाएंगे थर्ड पार्ट जो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसका जो बेनिफिट है उसको गेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।